Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो क्लास में। आज की जो वीडियो है वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट है इंग्लिश, जैसा कि आप जानते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के शॉर्ट स्टोरी पोर्शन में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच। पोंजीकारा रफ़ी की लिखी हुई ये जो स्टोरी है बहुत ही बेहतरीन है। सारी की सारी कहानी एक गोल्ड वॉच जो टाइटल है स्टोरी का, बहुत सूटेबल टाइटल है, क्योंकि जो सुनहरी घड़ी है, सोने की बनी घड़ी है, सारी कहानी वही इर्द गिर्द घूमती है। और इसका जो दूसरा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है शंकु। शंकु नाम का जो कैरेक्टर है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको एक ऐसे आदमी से भेंट होगी जो अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अपने ईमान को तरजीह देता है, इम्पोर्टेंस देता है। कहानी कुछ ऐसी बुनी गई है जहाँ बार बार आपको फील होगा कि शंकु कुछ गलत करने वाला है, लेकिन फिर शंकु का हृदय कहता है ये गलत है, इसको नहीं करना है। तो कई बार आगे पीछे उसका एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरती से पिरोया है हमारे लेखक पोंजीकारा रफ़ी साहब ने। पोंजीकारा रफ़ी साहब मलयालम एक भाषा है, उसके प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका जन्म 1924 में हुआ था केरल में, एर्नाकुलम में। केरल में एक शहर है एर्नाकुलम, वहाँ पे 1924 में इनका जन्म हुआ था। ये कहने को मलयालम, जैसा आपको पता है आजकल तो किसी भी साहित्य को पढ़ने में भाषा की सीमा नहीं आती, भाषा बाधक नहीं बनती है। बहुत सारे भाषाओं में किसी एक साहित्य का, जैसे हिंदी साहित्य के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। आप जिस भाषा को समझ पा रहे हैं उस भाषा में आप उसको पढ़ सकते हैं। नहीं है तो हम जैसे लोग हैं आपको ये चीज़ें मुहैया कराते हैं। ये स्टोरी अंग्रेज़ी में भले लिखी हुई है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। समझने की कोशिश करिएगा। जैसा आपको पता होगा, नहीं भी हो तो सुनिएगा ध्यान से। इस स्टोरी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स टैकल करने होते हैं। इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन का पोर्शन नहीं आता है। कहानी को बहुत बेहतरीन तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। समस्या रह जाएगी तो कमेंट सेक्शन इंतज़ार कर रहा है, ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, कहानी बड़ी है, हो सकता है कि इसके 2 पार्ट, मुझे 3 पार्ट बनाने पड़े। आप हर पार्ट को लगातार देख लीजिए। नहीं देख पाएंगे तो लिंक आपको मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और बेहतर होगा। आपको हर नोटिफिकेशंस के थ्रू पता चलेगा कि वीडियो अपलोड हो गई है, और आप उसे जल्द से जल्द देख करके तैयारियां करिए। कोरोना का हाल चाल भी ठीक ठाक है, आप अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि विद्यालय जल्द खुल जाएंगे और इसकी सूचना भी आपको जल्द प्राप्त भी हो जाएगी। तो परीक्षा बहुत बहुत ज़रूरी है और उसकी तैयारी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। तो चलिए देर नहीं करता हूँ, पहले मैं शुरू करता हूँ। ये कहानी किसका मुख्य पात्र, जैसा मैंने कहा, शंकु है। शंकु की कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, जिससे वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, परेशान हुआ है। कई रातों से उसकी नींद हराम है और वो कुछ उधेड़-बुन में है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है, चल रहा है कि कैसे मैं अपनी इन इकोनॉमिकल यानी आर्थिक समस्याओं से बाहर आऊँ, कैसे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करूँ। क्योंकि जो काम करता है शंकु, उससे उसे इतने पैसे नहीं मिलते कि उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो उसके दिमाग में कुछ प्लान्स हैं। क्या उस प्लान को वो एग्जीक्यूट कर पाता है? क्या उस प्लान के एग्जीक्यूट हो जाने से उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी? इसी तरह के तमाम प्रश्न इस कहानी में समाये हुए हैं और उसका जवाब मेरे साथ आपको मिलने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं कहानी शुरू करता हूँ। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स, पिछली कई रातों के जैसे, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, शंकु नहीं सो सका दैट नाइट, इस रात भी। यानी पिछले कई रातों से शंकु जाग रहा था, वो पूरी नींद नहीं ले पा रहा था। कैसे नींद आती जब इतनी सारी विकट समस्याएं उसको घेरे हुए हैं। ये कौन सी समस्या है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, बस चंद लम्हों का इंतज़ार है। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड। टर्न्ड एंड टॉस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है करवट बदलना।
ही टर्न एंड टॉस, वह करवट बदलता रहा, इन हिज बेड, अपने बिस्तर में, बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं निकला, अर्थात इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, अर्थात करवट बदलने के बावजूद भी शंकु को नींद नहीं आई। द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा वो विचार करता, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही बदतर वह महसूस करता। यानी जितना अपनी समस्याओं को सोचता जाता था उतना बुरा उसे महसूस हो रहा था, यानी समस्याओं से और जकड़े हुए जा रही थी। ही क्लोज्ड हिज आइज़, उसने अपनी आँखें बंद की। ले ऑन हिज, ले माने लेट गया, ऑन हिज टॉर्न, टॉर्न का मतलब होता फटी हुई, मैट माने चटाई, और अपनी फटी चटाई पर लेट गया, आंखें मूंदा और फटी चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, रात थी तो अंधेरा था, उस अंधेरे में सो गया, लेट गया, सो गया मतलब नींद में नहीं, लेट गया। एंड एट, और फिर भी, ही कुड सी इट, ही कुड सी, वह देख सकता था, इट, इस चीज़ को, एज क्लियरली, उतनी ही स्पष्टता से, एज ड्यूरिंग द डे, जितना दिन के दौरान, यानी दिन के उजाले में चीज़ें जितनी साफ साफ उसे नज़र आ रही थी, रात के अंधेरे में भी उतनी ही स्पष्ट नज़र आ रही थी। क्योंकि जब आप आंखें मूंदते हैं तो सारा चित्र आपकी आंखों के सामने गोल गोल घूमने लगता है और आप वहाँ रात और दिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या दिख रहा था उसको, क्या चित्र उसके दिमाग में आ रहे थे? द डिज़र्टेड ऑफिस रूम, डिज़र्टेड का मतलब है कोई भी नहीं, रेगिस्तान भी उसे डिज़र्ट माने बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर डिज़र्ट का मतलब निर्जन, जहाँ कोई जन ना हो, कोई व्यक्ति ना हो। डिज़र्टेड ऑफिस रूम यानी वो कार्यालय कक्ष जहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। व्हेन एवरीवन, जब हर कोई हैड गॉन, जा चुका था, आउट, बाहर, ऑफिस से बाहर जब सब लोग जा चुके थे, किस लिए? फॉर रेस्ट, आराम करने के लिए, और फॉर लंच, या लंच करने के लिए। वो जहाँ काम करता था वहाँ का दृश्य उसके मस्तिष्क में आया और देख क्या रहा है कि ऑफिस रूम में कोई नहीं, सब लोग जा चुके हैं, कुछ लोग आराम करने के लिए और कुछ लोग लंच करने के लिए। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्शियली क्लोज्ड, ग्लास विंडो खिड़की थी, कांच की खिड़की थी, वॉज पार्शियली क्लोज माने थोड़ा सा बंद थी, पूरी बंद नहीं थी, हल्के से पल्ले उसके अटकाए गए थे। नो वन, कोई नहीं, एंड ऑफ द टेबल, सॉरी ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और जो टेबल रखी गई थी उस टेबल के एक सिरे पर, इनसाइड, अंदर, कमरे के अंदर, खिड़की से जब उसने झांक के अंदर देखा तो अंदर टेबल पर एक और, अ फ्यू फैट वैल्यूम्स, फैट वैल्यूम्स का मतलब मोटे मोटे लिफाफे थे, लिफाफे मतलब जिसमें पत्र वगैरह आते हैं, तो टेबल के किनारे पर मोटे मोटे लिफाफे रखे थे। एट अदर एंड, और दूसरी तरफ क्या था? अ पेन, एक कलम थी, अ इंक बॉटल, स्याही की एक बोतल थी, एंड सो फोर्थ, ऐसी ढेर सारी चीज़ें, यानी कि लेखन सामग्रियाँ थीं। एंड इन बिटवीन वाज, यानी उधर लिफाफों के और इधर पेन और बोतल के बीच में, यानी सेंटर में टेबल के क्या था? अ गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी थी। यही था टारगेट, क्योंकि टाइटल से आप समझ पाए होंगे, मैंने कहा था कि कहानी इसी गोल्ड वॉच के इर्द गिर्द घूमेगी। तो टेबल के बीच में थी एक गोल्ड वॉच और विद इट्स गोल्ड चेन, और गोल्ड वॉच तो थी और उसकी चेन भी किसकी थी? गोल्ड की थी। प्लेस्ड ऑन अ बुक, एक किताब के ऊपर रखी गई थी। ये दृश्य उस ऑफिस रूम का जिसके अंदर कोई नहीं है, खिड़की आदि खुली हुई है। वहाँ से देखने पर शंकु को क्या नज़र आया कि एक तरफ लिफाफे रखे हैं कुछ, दूसरी तरफ पेन पेपर स्याही है, बीच में किताब के ऊपर एक सोने की घड़ी है जिसमें सोने का चेन लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओपन द विंडो, कल्पना है, अब ध्यान दीजिएगा, रात को हल्की फटी चटाई पर आंख मूंद के लेटा हुआ है और ये सारा दृश्य उसके मन मस्तिष्क में घूम रहा है। आगे क्या बताता है देखिए, वही अभी है। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो,
एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, स्ट्रेच आउट योर हैंड, हाथ फैलाओ, अबाउट अ फुट, लगभग 1 फुट के आसपास अपना हाथ फैलाओ, एंड यू कैन पिक इट अप, पिक इट अप माने आप इसे ले सकते हो, यानी कि खिड़की में से 1 फुट के आसपास हाथ बढ़ाइए, टेबल पर रखी हुई घड़ी को आप उठा सकते हैं। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, और हर कोई लंच के लिए बाहर गया हुआ है। नोबडी विल नो, और कोई जान नहीं पाएगा। आप मन सा समझ गए होंगे शंकु कि शंकु घड़ी चुराना चाहता है, वो सोने की घड़ी चुराना चाहता है। और कब चुराना चाहता? लंच टाइम में, जब हर कोई बाहर है और जानता है कि उस समय ऑफिस में कोई नहीं रहता। हाथ बढ़ाना है खिड़की से, घड़ी उठानी और लेके निकल जाना है। कितना सरल है सुनने में। देखते हैं शंकु के लिए क्या वाकई ये सरल कार्य था। देखते क्या शंकु वास्तव में ज़रूरतमंद था, और ज़रूरतमंद था तो क्या घड़ी चुराने की आवश्यकता थी उसे? ये सारे प्रश्न मिलेंगे, धैर्य रखिए। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने याद किया अपने प्रयासों को। देखिए प्रयासों का मतलब उसने घड़ी चुराने का प्रयास किया था, तो शंकु को अपने वो प्रयास याद आने लगे। हिज कावर्डिस, अपनी कायरता याद आने लगी। एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, और अपना जो वैसिलेशन है यानी जो प्रयास किया उस प्रयास में वो पूरी तरह से असफल रह गया। यहाँ पर वैसिलेशन मतलब हिचकिचाहट से, हेजिटेशन से है। तो इस वैसिलेशन, अपनी हिचकिचाहट, चोरी करने की हिचक जो थी, अपनी जो कायरता थी, अपने जो प्रयास थे जो पिछले कई दिनों से वो कर रहा था उस घड़ी को चुराने के लिए, उस सब कुछ उसे याद आने लगा। ही हैड नेवर सीन एनीवन, उसने कभी किसी को नहीं देखा। देयर, वहाँ पर यानी उस ऑफिस रूम के पास, एट द टाइम, इस समय यानी लंच पीरियड में उस ऑफिस के पास कोई भी नहीं रहता था। हर बार के प्रयास में उसने ये चीज़ कॉमनली ऑब्जर्व की, लेकिन हर प्रयास में उसको अपनी कायरता और अपनी हिचकिचाहट साफ नज़र आती थी। एंड एट, और फिर भी कोई नहीं रहता था, फिर भी ही हैड बीन अफ्रेड, वो डरा रहता था, उसे डर लगा रहता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वो कांपने लगता था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और निश्वास महसूस करता, जैसे उसकी सांस बंध गई हो, घिघी बंध गई हो, सांस लेने में तकलीफ होने लगती हो। ये उसे सब पता है कि यहाँ कोई नहीं रहता, आराम से घड़ी चुराई जा सकती है, सब कुछ फिट एंड फाइन है। लेकिन जब वो इस क्रिया को संपादित करने यानी घड़ी चुराने के लिए जाता था तो एकदम कांप सा उठता था, निश्वास हो जाता था। दैट वाज वाई, यानी दैट वाज वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही वो कारण था जिससे हर बार वह रुक जाता था घड़ी चुराने से। चोरी करना चाहता था, लेकिन अंतर मन से डर का भाव इतना ज़्यादा प्रबल हो जाता कि हाथ पैर कांपने लगते, और मजबूर होकर के उसे घड़ी चोरी का जो प्रयास है वो रोकना पड़ता था। फिर क्या हुआ आगे? इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, पुट ऑफ माने पेंडिंग छोड़ना, यानी जो घड़ी चोरी का कार्य था वो और ज़्यादा विलंबित नहीं किया जा सकता था, यानी अब देर नहीं हो सकती। उसके रीजंस हैं क्यों ज़्यादा विलंब नहीं कर सकता था। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वो और विचार करता रहा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। यानी ज़्यादा मैं सोचूंगा तो ज़्यादा मुझे डर लगेगा, और डर लगने से मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, और चोरी के कार्य को और ज़्यादा पेंडिंग छोड़ना अच्छा नहीं है। ये शंकु अपने मन में विचार कर रहा, फटी चटाई पर लेटे लेटे। और देखिए क्या बातें आती हैं। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट, ब्लर्ट आउट माने बिना विचारे कह जाना। हिज इंटेंशन, अपनी यह अंतरात्मा, इंटेंशन माने इच्छा होती है, अपनी यह इच्छा बिना विचारे कह जाता। एक्सीडेंटली माने दुर्भाग्य से, यानी चाहता तो नहीं है कहना, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसकी अंतर्मन की इच्छा बाहर आ जाती। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, तो आज रात में फटी चटाई पर सोचते हुए क्या डिसीजन लिया उसने कि ही मस्ट टेक, अवश्य चुरा लेगा टुमारो, कल, यानी जो आने कल सुबह होगी, ऑफिस जाऊंगा, घड़ी चोरी कर लूँगा। सपोज ही डिड नॉट, अब मान लो कि उसने नहीं किया,
मतलब आज नहीं किया, लेकिन उसे पूरी उम्मीद है कि कल वो घड़ी चुरा लेगा। चलिए ये देखते हैं, सुबह भी होती है, ऑफिस भी जाता है, क्या घड़ी चुरा पाता है? घड़ी चोरी हो जाएगी तो कहानी ख़त्म नहीं हो जाएगी। आप तो इतने चतुर है ही हैं, समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। यानी कहानी बनानी है तो कुछ और भी कार्य है बाकी अभी, तो बने रहिए। काम कौन से, मैं आपको बताता हूँ आके क्या हुआ। शंकु's thoughts began to linger over the thorny problems of his life। अब बात करते हैं कि शंकु घड़ी क्यों चुराना चाहता है। तो मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ इकोनॉमिकल, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, यानी पैसे की ज़रूरत थी, पारिवारिक जिम्मेदारियां थी जो नहीं संभल रही थी। और नहीं संभलने का कारण क्या है उसमें, ये चीज़ आपको इस पैराग्राफ से स्पष्ट हो जाएगी। शंकु's थॉट, शंकु के जो विचार थे, सोच थी, बिगन टू लिंगर ओवर, उन चीज़ों पर ठहरने लगी, थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की जो जटिल कटीली समस्याएं थी, जो जटिल समस्याओं थी, उन पर जाके शंकु का विचार अटक गया, उसकी सोच अटक गई। सोचना शुरू किया कि मेरी क्या क्या समस्याएं हैं। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, टुमारो यानी जो कल आने वाला है, महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, और अगले 3 दिनों में, यानी आने वाले और 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, उसे अपनी तनख्वाह मिलेगी। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 रुपये 13 दिन के लिए, यानी 13 दिन की मजदूरी 13 रुपये होती थी, यानी 1 रुपया प्रतिदिन। ये शंकु की आमदनी का जरिया था। एक दिन काम करेगा 1 रुपये, तो 13 दिनों की तनख्वाह उसे अगले 6 दिनों बाद मिलने वाली है। ही हैड टू पे, अब उसे चुकता क्या करना, ज़रा आप भी हिसाब लगाइएगा। अगर उंगलियों पे नहीं कर पाएँ तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए। शंकु का गणित है, बड़ा कठिन है, पूरी कहानी घूम रही है, तो आप भी गणित लगाइएगा। कितने रुपए, 13 दिनों के 13 रुपये मिलने वाले आने वाले 6 दिनों के बाद, ठीक है। क्या क्या देना, ज़रा उधार नोट करिए, किसका किसका कर्ज लिया इसने। ही हैड टू पे, उसे चुकाना पड़ेगा 4.5 रुपीज़, 4.5 4.5 रुपये फॉर परचेजेज एट द स्टोर। स्टोर इट मीन्स ग्रॉसरी स्टोर, किराने की दुकान से 4.5 रुपये की खरीदारी की, उसका कर्ज चुकाना है। आगे, देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, और पहले का बैलेंस कितना है, 8.5 रुपीज़, 8.5 रुपये। 8.5 रुपये पहले का कर्जा है, और अभी हाल का जो कर्जा है वो 4.5 रुपये हो गए। तो अगर आप देखो 8.5 और 4.5, तो कुल 13 तो यही हो गए। लेकिन और भी कर्ज हैं, गौर फरमाइएगा। ही हैड रीपेड ओनली 5, रीपेड माने पुनः चुकाया केवल 5, आउट ऑफ द 10 रुपीज़, 10 रुपये लिए थे, उस 10 रुपये में अभी केवल उसने 5 रुपये चुकता किए हैं। ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड, यानी कंपनी फंड से जो उसने 10 रुपये का कर्ज लिया था, उसमें भी उसने अभी केवल 5 रुपये ही चुकाए हैं। आगे फिर, द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माता जी की डेथ एनिवर्सरी पर जब वो गांव गया था तो 10 रुपये का कर्ज लिया था अपने कंपनी फंड से, और उसमें भी उसने चुकाया कितना, मात्र 5 रुपये। आगे, नो, फिर कहता नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसा अ रुपी अ वीक। फिर क्या कहता है, जो 5 रुपये बचे हुए फंड के, ही मस्ट पे, उसे अवश्य चुका देना चाहिए, द रिमेनिंग 5 रुपीज़, बचे हुए 5 रुपये, विद इंटरेस्ट माने ब्याज सहित, और ब्याज कैसे लगा हुआ है, 6 पैसा अ रुपी अ वीक, एक हफ्ते में 1 रुपये का 6 पैसे ब्याज है। एक हफ्ते के लिए 1 रुपये का 6 पैसे ब्याज है, और ब्याज सहित ये 5 रुपये भी उसे चुका देना चाहिए। एट द टी शॉप, अब आते चाय की दुकान पर। ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से उसने कितने का कर्ज ले रखा है, 3 रुपीज़, यानी 3 रुपये की चाय पी गया 2 हफ्तों में। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर, बिसाइड्स माने के, अभी भी के अतिरिक्त, प्रीवियस माने पिछला, एरियर माने बकाया, पिछले बकाये के अतिरिक्त, अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड अ हाफ, 1.5 रुपया पिछला बकाया है, और इधर हो गया आपका 3 रुपया, 4.5 ये भी हो गए। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली, उसने 6 रुपये अली से उधार लिया है,
फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीड़ीज एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स। एक्स्ट्रा सप्लाई, राशन की अतिरिक्त यानी महीने के खर्च के अलावा अतिरिक्त भी चावल गया, बीड़ी गई और घरेलू सामान, ये 6 रुपये अली के देने हैं। ऑन मंथ्स रेंट, 1 मंथ्स रेंट 25 पैसे, सॉरी 1 मंथ्स हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़, और 1 महीने का किराया मकान का था 3 रुपये, ये भी चुकाना उसे अभी। फिर इन एडिशन टू दीज सम, यानी इन कर्ज का जोड़, ही हैड टेकन स्मॉल लोन ऑफ 12 पैसा, उसने छोटे छोटे कर्ज ले रखे हैं। पहला कर्ज 12 पैसे का, 25 पैसा 25 पैसे का एंड 50 पैसा 50 पैसा फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों से ये छोटे छोटे कर्ज भी ले रखे हैं, किसी से 12 पैसे, किसी से 25 पैसे, किसी से 50 पैसे। तो अली का हिसाब आपने किया, मकान का किराया है, ठीक है, चाय की दुकान का कर्ज है, फंड का कर्जा है, और जो ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ का कर्ज है। तो इस तरह से कई दुकानों पर वो कर्जदार है, और मिलने वाला है अभी 6 दिन बाद 13 रुपया, तो कड़ी ज़रा संभालिएगा अपनी। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी बीवी ने उसे याद दिलाया 2 डेज़ बिफोर, 2 दिन पहले ही, अबाउट द 1 रुपी, कि 1 रुपया टू बी पेड चुकाया टू द फिश ओमेन, मछुआरिन का, यानी मछली खाई थी, मछुआरिन मछली बेचने आई थी, उसका 1 रुपया उसकी बीवी ने चुकाया था। ये 2 दिन पहले ही उसकी बीवी ने उसे याद दिलाया था। शंकु मेंटली एडेड अप, शंकु ने मन में ही जोड़ा घटाया द टोटल अमाउंट, वो टोटल अमाउंट, वो पूरी धनराशि दैट ही नीडेड, जिसकी उसे ज़रूरत थी। तो आप भी जोड़ घटा के देखिए कितने रुपए का कर्ज है शंकु पे। आगे की कहानी में ये कर्ज क्या उस तनख्वाह से पूरा हो पाएगा, और अगर उस तनख्वाह से सारा कर्ज पाट देगा तो आगे खाएगा क्या, एक भयंकर समस्या। ये तो एक तरह से आपको आर्थिक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। अभी तो मैंने फैमिली प्रॉब्लम बताई नहीं, उसको भी जानिए, बने रहिए मेरे साथ। हाँ, एक बार मैं याद दिला दूं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी सुनते सुनते आप भूल जाते हैं, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। What he was going to get, उसे क्या मिलने जा रहा था? Just 8.5 रुपये, just 8.5 रुपये, मात्र 8.5 रुपये। What he owed was 22 रुपीज़ 13 पैसा, और जो उसका कर्ज था 22 रुपीज़ 13 पैसा, 22 रुपये 13 पैसे का कर्जदार था वो। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी और ज़रूरतें भी थी। जाहिर सी बात है, परिवार है तो आपकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, आपकी क्या, आपके बीवी की, आपके बच्चों की, और भी मेंबर्स की, तो और भी ज़रूरतें थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, पत्नी से। हमको याद, आप बड़े हो गए, आप समझ पाते हैं, अगर मम्मी ने पापा से पैसे ले लिए तो मम्मी का पैसा हो गया, और अगर पापा ने वापस मम्मी से मांग लिया तो पापा कर्जदार हो गए मम्मी के। तो कुछ ऐसा ही मेल जोल यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको कि शंकु अपनी पत्नी का 3 रुपये का कर्जदार था, यानी उसकी पत्नी ने उन्हें 3 रुपये दिए थे, ठीक है। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, ये जोड़ से बाहर का कर्ज है। शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन, जो उसने धीरे धीरे बचत की थी, इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। और शंकु की पत्नी ने जो 3 रुपये जोड़ तोड़ के इकट्ठा किए थे, जो सबसे छोटा लड़का था उसके लिए करधनी बनवाने के लिए, करधनी समझ रहे हो, कमर में पहना जाता है, तो करधनी बनवाने के लिए शंकु की पत्नी ने जोड़ तोड़ करके वो 3 रुपये जुटाए थे, और शंकु ने उसे भी मांग लिया था। ही हैड एश्योर्ड हर, और शंकु ने उसे आश्वस्त किया था, अपनी पत्नी को आश्वस्त किया था कि ही वुड बाई इट, वो उसे खरीद देगा, आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, इस महीने जो तनख्वाह मिलेगी उससे वो अपने बच्चे के लिए करधनी खरीद देगा। ये वादा था उनका,
अपनी पत्नी से। तो माना जाए तो ये भी उसी में जुड़ेगा क्योंकि इसी महीने की बात है। लेकिन क्या करदनी आ पाती है? क्या और भी समस्याएं मुँह बाए खड़ी हैं? क्यों मजबूर हुआ शंकु इन सब को करने के लिए? चलिए आगे की कहानी बढ़ाते हैं। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। अभी लेटे लेटे चटाई पर सब चल रहा है विचार, और जब विचार बढ़ता गया, कर्ज का अमाउंट भी बढ़ता गया, तो शंकु का हृदय, शंकुज हार्ट बीट, हृदय की धड़कनें अनकंट्रोलेबली, अनियंत्रित रूप से फास्ट मानी तेज हो जाती है। यानी कि हृदय की धड़कन तीव्रता पूर्वक आगे बढ़ती जा रही, जैसे जैसे कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपनी उस हार्ट बीट में यानी हृदय की धड़कनों के बीच, ही कुड हियर, वह सुन सकता था, हार्श वॉइस, हार्श वॉइस माने कर्कश आवाज़, ऑफ टी शॉप ऑनर कुचुन्नी। टी शॉप, क्योंकि टी शॉप पर भी उसका कर्ज था 4.5 रुपये का, और उसका ओनर जो था, चाय की दुकान का मालिक, उसका नाम देखिए कुचुन्नी है। उसकी जो कर्कश बातें हैं, यानी जो डांट फटकार है, वो अपनी इतनी फास्ट हार्ट बीट में भी सुन पा रहा था। अलीज हॉलो लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स। अली का भी कर्ज था, एक्स्ट्रा राइस, बीड़ी और सामान उसके घर पहुंचाया था उसने। उसका जो हॉलो लाफ्टर, उसका मजाक, खिल्ली उड़ाने वाली हंसी, और वल्गर वर्ड्स यानी गाली गलौज, ये आप शब्द, ये सब कहता याद आता था, सुनाई देता था मुझे। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनेप्पो, और चिड़चिड़ा कर देने वाली लोनेप्पो। लोनेप्पो कौन है? आगे लिखा हुआ, हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, कंपनी फंड की इंचार्ज था लोनेप्पो। उसका गुस्सा दिला देने वाली बातचीत भी उसे एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही थी अपनी तेज़ हार्ट बीट में भी। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, शंकु ने महसूस किया कि दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, ये सभी, कुचुन्नी, अली, लोनेप्पो, सब उसे घेरे हुए हैं। लाइक राउडी बॉयज़, गली के आवारा लड़कों की तरह से, यानी गुंडों की तरह से। आर्म विद स्टिक, आर्म विद स्टिक माने हाथी डंडा लिए हुए। गैदरिंग अराउंड स्ट्रे डॉग, जैसे एक आवारा कुत्ते की तरफ चारों तरफ लोग घेर के खड़े हो जाते हैं। यानी शंकु ने अपने आप को कहा कि मेरी स्थिति एक आवारा कुत्ते की जैसी हो गई थी, और मेरे कर्जदार मुझे ऐसे घेरे हुए थे जैसे लोग हाथी डंडा लेकर के उस कुत्ते को घेर लेते। यानी वो अपने आप को बहुत भयंकर पीड़ा में महसूस कर रहा था। अत्यधिक दबाव था, अत्यधिक तनाव था, कर्ज को लेकर, परिवार की स्थिति को लेकर, अपने रुपए पैसे की स्थिति को लेकर के। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयावह दृश्य था। जाहिर सी बात है, एक पारिवारिक आदमी बोझों से इतना दबा रहता है कि उसकी स्थिति बहुत दिक्कत वाली होती है, वो सबको बयां भी नहीं कर पाता। और वो खुद उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है, और सुलझाने के लिए प्रयास क्या कर रहा है? घड़ी चोरी का। अगर एक घड़ी मेरे हाथ लग जाती तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाती। तो ये अपनी, कह सकते हैं, परिस्थितियों का मारा हुआ, परिस्थितियां विवश कर रही घड़ी चोरी करने के लिए, क्योंकि इतना परिवार के प्रति समर्पित व्यक्ति चोरी करके परिवार का पालन नहीं कर सकता, लेकिन करना पड़ रहा है। अब यही देखना क्या हो पाता है। आगे कहानी बढ़ाता हूँ मैं। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, जब उससे असहनीय हो गया, यानी जब ये सारा भयावह दृश्य, ये सारी परिस्थितियाँ उसे नहीं सही गई, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक, पेट के बल लेट गया, एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, बट सिवाय टू पिक इट अप टुमारो, कल उसे चुरा लेने के। अंत में निर्णय वही आया कि इन समस्याओं से निकलने का मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, कल हर हाल में मुझे वो घड़ी चुरानी ही चुरानी है। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, विल इट नॉट फेच माने ले आना, यानी कि अगर मैं इस घड़ी को बेचूंगा तो क्या मुझे 20 रुपये भी नहीं मिलेंगे? इवन 15 विल डू, कम से कम 15 तो आएंगे। 15 प्लस 8.5 जो उसको सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 5 रुपये फंड में कटेंगे, कुछ और भी जाएगा, तो 8.5 रुपये मिलेंगे। 13 मिलने वाले थे 13 दिन के, तो 8.5 रुपये वो, और 15 रुपये अगर घड़ी बेच के मिल गया तो लगभग 23.5 रुपये हो गए।
जस्टिस 23.5 रुपीज़, 23 रुपये हो जाएंगे। इट विल फेच मोर देन 15। तब उसको गुणा गणित करता है कि 22.5 का कर्ज था, 3 रुपये बीवी को देने और भी खर्चे हैं। तब कहता नहीं नहीं 20 रुपीज़ ले आएगी, घड़ी बेचने से मुझे लगभग 20 रुपये मिलेंगे। एंड ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स, और वो अपने सारे कर्ज चुका देगा। एंड लीव इन पीस, और शांति से जिएगा। यानी एक घड़ी अगर चुरा लिया तो जीवन शांतिमय हो जाएगा, ये उसके दिमाग में रच गया, बस गया। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, कर्ज मुक्त जीवन हो जाएगा मेरा। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, और राहत की सांस के साथ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, उसे हल्की से नींद आ गई, इट मीन्स वो सो गया। यानी कर्ज सपने में चुकता हो गया, घड़ी चोरी हो गई, बिक गई, पैसा आ गया, सब कुछ कहानी फिट एंड फाइन हो गई, और उसने अपने आप को तसल्ली दे दी कि अब मेरा सारा काम हो जाएगा, बस घड़ी चुराना शेष है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए क्या वाकई घड़ी चोरी हो पाती है, क्या शंकु वास्तव में कर्ज से मुक्ति पा जाता है, क्या अपनी बीवी को किया हुआ वादा कि बच्चे को कर्जनी मिल जाएगी, ये सब पूरा होता या नहीं। ये सारी बातें मैं लेके आऊँगा अगली वीडियो में। देखते रहिए शिवा इज इंग्लिश शो।